वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट की पाठशाला। एंड जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि मैं इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री को कवर करा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोगों ने पहले एक वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से एक डिटेल इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगी और आप लोग प्लीज़ जाके उसको देख लेना, या फिर मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जाके उसको एक बार चेकआउट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट वाइज अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे M.K. नायक्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। देन यूनिट 2 में है हमारा पोएट्री, देन प्रोज, ड्रामा एंड नेक्स्ट इज फिक्शन। ओके, सो गाइज इस यूनिट वाइज को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से कवर करेंगे और इस तरह से कवर करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो छूट ना पाए। ठीक है, तो बेसिकली CUET नेट जैसे एग्जाम्स में आजकल क्या हो रहा है, इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर हम लोग 2024 के पेपर को देखें CUET PG का, तो हम लोग उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो था वो इंडियन इंग्लिश राइटिंग से पूछा गया था। एंड इवन काफ़ी बच्चे उसको टैकल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स था। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड द ग्रेट रिवॉल्ट। व्हाट वाज दैट? बिफोर 1857 जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। वो कुछ इंडियंस, ठीक है, वो ब्रिटिश रूल्स को एज अ ब्लेसिंग एंड एज अ सुपीरियर पावर की तरह यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें लोगों ने क्या किया, जो इंडियन राइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश कल्चर को रिस्पेक्ट दिखाया। ठीक है, उन्होंने वेस्टर्न आइडियल्स एंड रिफॉर्म्स पे फोकस किया। किन्होंने? बिफोर 1857 की मैं बात कर रही हूँ कि बिफोर 1857 क्या हुआ था। इंडियन राइटर्स जो थे वो इन्फ्लुएंस थे ब्रिटिश के वेस्टर्न कल्चर से। ठीक है, और वो लोग ब्रिटिश कल्चर पे फोकस करके उनकी राइटिंग्स के ट्रांसलेशंस, उनकी राइटिंग को कॉपी किया करते थे। उनके पास कुछ नया नहीं था, वो लोग उन्हीं की राइटिंग्स को कॉपी कर रहे थे और वो लोग उन्हीं के लिए लिख रहे थे। अगर माना जाए तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस करा था और उन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया था, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। नेक्स्ट इज हेनरी डिरोजियो। हेनरी डिरोजियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश रोमांटिक पोएट लाइक बायरन। हेनरी डिरोजियो जो थे वो रोमांटिक पोएट बायरन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। ठीक है, उन्होंने पैट्रियोटिक पोएम लिखी थी। पैट्रियोटिक पोएम मतलब कि देशभक्त वाली पोएम, देशभक्ति वाली गीत। ठीक है, उन्होंने वो लिखा था, लेकिन किस में लिखा था? उन्होंने इंग्लिश में लिखा था। बेसिकली हमारे इंडिया में लोग इंग्लिश तो बोल नहीं रहे थे, वो लोग हिंदी बोल रहे थे, तो उन्होंने किसके लिए लिखा? ऑफ कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए उन्होंने लिखा। ठीक है, so let me raise this first. Next, so after the revolt 1857, ठीक है, अब 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, इंडियन राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। वो लोग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से काफ़ी ज़्यादा दूर भाग चुके थे। वो लोग अब इंडियन आइडेंटिटी को खोज रहे थे। ठीक है, फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टाफ रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टाफ थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बदले में रिप्लेस कर दिए गए। ट्रैवल बिकम ईजियर। अब देखिए क्या क्या उस टाइम हो रहा था। ठीक है, ये बात आप लोग के दिमाग में जाना ज़रूरी है कि हिस्ट्री क्या थी। जैसे हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसे हमें
इंडियन लिटरेचर को जानने के लिए उसकी हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो ट्रैवल बिकम ईजियर ड्यू टू स्टीम शिप्स, Suez Canal, allowing families to join administrated in India, created segregated colonies separating British and Indians. अब क्या हुआ था 1857 के बाद ब्रिटिश और इंडियन को सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रोल ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का क्या रोल रहा था? म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, लिटरेचर रिफ्लेक्टेड द न्यू इंडियन स्पिरिट, हेल्प शेप आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। लिटरेचर ने अब क्या किया था, एक नया इंडियन स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रखा था, ठीक है। उन्होंने लिटरेचर की वजह से जो नए आइडियाज है फ्रीडम की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म, ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड रामकृष्ण मिशन, सैयद अहमद खान वर्क फॉर मुस्लिम कम्युनिटी रिफॉर्म्स। ये सब जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को दिए, ये सब आप लोग साइड में एक नोट्स करके उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या क्या हुए थे उसके बारे में, ठीक है। पॉलिटिकल मूवमेंट अगर हम लोग देखें तो ग्रुप्स लाइक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा चलाया गया था, तो दिस वाज लेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, प्रमोटेड यूनिटी। और इसमें क्या उन्होंने प्रमोट किया था, सो यूनिटी उन्होंने प्रमोट की थी। नेशनलिज्म आया था, लिटरेचर इन इंग्लिश हेल्प स्प्रेड आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी अक्रॉस इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, सो लेट मी रेज दिस फर्स्ट अबाउट M.K. नायक। सो हम लोग जिनकी बुक पढ़ रहे हैं, आई मीन जिस किताब से मैं आप लोग को ये पूरी इंडियन लिटरेचर को कवर करा रही हूँ, वो उनके ऑथर M.K. नायक के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लो। सो M.K. नायक एक रिनोन क्रिटिक, एडिटर, हिस्टोरियन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर थे। उनके नोटेबल वर्क्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, बुक्स ऑन नोटेबल ऑथर्स लाइक राजा राव, मुल्क राज आनंद एंड R.K. नारायण, edited Dimensions of Indian Literature 1984 and more. So this is all about a very brief introduction about M.K. Nayak, and you must have to read it and note it in your notebook, right? Next, so common group between Iyengar and Nayak, so they both are इंडियन राइटर्स, ठीक है, जिन्होंने इंडियन इंग्लिश राइटिंग पे फोकस कर रखा था। सो इसके बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है ये आपकी M.K. नायक की बुक में भी है। एंड मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो सब उस बुक को नहीं फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपको उस बुक को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो होपफुली आपका जो वो बुक है वो कवर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। Indian English literature emerged from a cultural and political encounter between Britain and India in the 18th century. So Indian English literature बेटा कहाँ से इमर्ज होता है? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो इमर्ज होता है वो एक कल्चरल और पॉलिटिकल इनकाउंटर जो हुआ था ब्रिटिश और इंडिया के बीच में इन द लेट 18th सेंचुरी, वहाँ से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो इमर्ज हुआ था। इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स या फिर लिटरेचर को F.W. बेन कैसे डिस्क्राइब करते हैं? विदर्ड ट्रंक, ग्रोइंग फॉरेन फॉइलेज, ठीक है। ये आपको छोटा सा कोटेशन दे दिया, अब पूछ लेगा CUET में कि ये कोटेशन किसका है, ये वर्ड्स किसके हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, अब आपको बेटा वहाँ टिक लगाना होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा तो ऑफकोर्स वो क्वेश्चन आपका छूटेगा, ठीक है। सो यू ऑल इसको नोट कर लेना। इट इज़ नॉट एन इमिटेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नॉर इंटायरली इंडियन इन द प्री कॉलोनियल सेंस, ठीक है। अब किन्हीं लोगों ने बोला कि ये इमिटेशन है, ये इमिटेशन नहीं है। इमिटेशन क्या होता है? कॉपी, ठीक है। ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी नहीं है पूरी तरह से, और पूरी तरह से ये इंडियन भी नहीं है,
ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया, बिफोर 1857 क्या हो रहा था, लोग कॉपी कर रहे थे उनकी राइटिंग्स को, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ब्रिटिश राइटिंग्स से। एंड 1857 के बाद क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट होने के बाद उनमें वो जो होता है ना, इंडिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा पैट्रियोटिक पोएम्स लिखने लगे, और फिर इंडियननेस को वो लोग दिखाने लगे। ठीक है, इंडिया में क्या चल रहा था वो लोगों ने उस पर लिखा। ठीक है, तो ये इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो कि क्या हुआ था 1857 से पहले एंड 1857 के बाद, प्री एंड पोस्ट। ओके, हाईलाइट्स द इंडियन सेंसिबिलिटी, इथोस, सब्जेक्ट मैटर इन इंग्लिश राइटिंग्स। ठीक है, अब क्या हो रहा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अभी बताया है मैंने, इंडियन सेंसिबिलिटी, इथोस, सब्जेक्ट मैटर इन इंग्लिश राइटिंग, ये लोग इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अयंगर एंड नायक। सो अप्रोच बोथ चार्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बट डिफर इन मेथड एंड फोकस। अयंगर एंड नायक ने क्या किया, इन्होंने फोकस कर रखा था इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पे, बट दे शो द डिफरेंट मेथड्स एंड हाउ, और इनका जो मेथड पे फोकस करने का तरीका था वो अलग था। नायक वर्क स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज डिफरेंटली फ्रॉम अयंगर। नायक का जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज है, और वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अयंगर से। ठीक है, अयंगर emphasizes opposing Indian identity, British during colonial and Indian independence transitions. Nayak explores the broader field of Indian literature in English with historical and genre-based organization. ठीक है, तो इस अप्रोच और फोकस को आप लोग बस एक बार रीड कर लेना, दैट्स इनफ। ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे इस वाले टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट, सो हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क को अगर हम लोग देखें इंडियन इंग्लिश राइटिंग की, तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 4 एराज। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इंग्लिश, अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़े तो उसमें हम लोगों को क्या क्या मिलता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, रेनेसा। वैसे ही जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है वो 4 एरा पे फोकस कर रहा है, तो आप लोग को उस चीज़ को दिमाग में रखना ज़रूरी है। सो द प्री एरा वॉज 1857, पोस्ट एरा 1857, Gandhian era, next is post independence era, and each era is divided into subsections by genre. ठीक है, prose, poetry, drama, fiction and short story. So this is all about the historical framework according to Nayak. Okay, next, so अगर हम लोग नायक की की थीम्स और एनालिसिस को देखें, इंग्लिश एजुकेशन इन India explores how, why and when it began. Impact of the 1857 revolt. तो नायक का क्या एनालिसिस रहा, उन्होंने बताया है आपको कि इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कब, कैसे, कहाँ पर बिगेन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे शुरू हुआ था। इम्पैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। सो मार्क अ मेजर चेंज इन ब्रिटिश इंडियन रिलेशंस। ब्रिटिश इंडियन रिलेशंस पे बहुत ही बड़ा चेंज देखा गया था। लेड टू न्यू आर्टिस्टिक मैच्योरिटी इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। और 1857 के रिवोल्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी दिखी थी हमारे इंडियन राइटर्स में। लिटरेचर एंड नेशनल आइडेंटिटी, इंडियन लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स एंड शेप्स द न्यू आइडेंटिटी, प्लेड अ रोल इन इंडियाज जर्नी टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब लिटरेचर और आइडेंटिटी की अगर बात किया जाए तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम लोग मुल्क राज आनंद की अनटचेबल को पढ़े तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे कास्ट बेस्ड में लोग, वो जो होता है ना अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट को, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उस अनटचेबल वाले अपने वर्क में बताया है। ठीक है, वैसे अगर हम लोग R.K. नारायण की बुक्स अगर हम लोग पढ़ें तो हमें इंडियननेस काफ़ी ज़्यादा हमें उनकी किताब में दिखती है। ठीक है, तो इसी तरह इंडियन राइटर्स ने अपनी इंडियननेस को बरकरार रखा अपनी राइटिंग्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस बेटा, आफ्टर 1857 का रिवोल्ट के बाद। ठीक है, बिफोर तो वो लोग कॉपी कर रहे थे, इतना याद रखना। फाइनल असेसमेंट इन नायक बुक। सो अब नायक ने अपनी आखिरी
पन्नों में, अपनी किताब की में क्या क्या लिखा है. डिस्कसेस द रेजिस्टेंस फेस्ड बाय इंडियन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम क्रिटिक्स एंड ऑथर्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन राइटिंग इंग्लिश एंड इवॉल्विंग द इंडियन आइडेंटिटी. सो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इस सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. सो हियर आई इंक्लूडेड सम की टर्म्स. ओके, नोम दी प्लूम, इसका मतलब क्या होता है? अ फेक नेम और पेन नेम यूज्ड बाय राइटर इंस्टीड ऑफ देयर रियल नेम. बेटा ऐसा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, पिछली बार भी बना था. ठीक है, कोई इटालियन टर्म दे दिया गया था, उसके बाद अब आपको उसको बताना है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा. तो M.K. नायक की बुक में कुछ की टर्म्स थे, तो मैंने उसको यहाँ डाल रखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में. सो वैदिमेकम, अ हैंडबुक और गाइड दैट यू ऑलवेज कीप नियर बाय फॉर क्विक रेफरेंस. इथोस, belief, value or spirit of a culture, time period or community. Boon, a gift, blessing or something good you are thankful for. Lingua franca, a common language used for communication between people who speak different native languages. Prophecy, a message or prediction claimed to form from God, often about future events or guidance for society. Indo-Anglian, so this is a very important term. Original works of literature written in English by Indian authors. Indo-Anglian क्या होता है? ओरिजिनल वर्क्स जो कि इंडियन ऑथर्स ने लिखे हैं, लेकिन लिखा किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश लैंग्वेज में. मार्क्सिज्म, अ वे एनालाइजिंग सोसाइटी दैट फोकसेस ऑन क्लास स्ट्रगल, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड ब्रिंग आउट चेंजेस. सो दिस all are very very important key terms and you have to follow it, you have to remember it, क्योंकि बेटा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I hope you like this video and love this video. प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को एंड काफ़ी ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन BHU, JNU एंड DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में हो पाए. एंड आई होप आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए. अच्छे से तैयारी करो क्योंकि एग्जाम्स आर ऑन द हेड. तब तक के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.